हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश के युवाओं को HSSC में आवेदन के लिए किसी तरीके की कोई परेशानी हो और अपना रजिस्ट्रेशन आवेदकों को बार बार ना कराना पड़े, इसके लिए सीएम ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल की शुरुआत की है। और मुख्यमंत्री ने इस दौरान पोर्टल को लेकर क्या कुछ कहा है और ये पोर्टल किस तरीके से आवेदकों के लिए फायदेमंद साबित होगा, इस रिपोर्ट में आप देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को युवा दिवस पर प्रदेश के युवाओं को सौगात दी। उन्होंने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के नए पोर्टल वन टाइम रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ किया, जिसमें ग्रुप सी और डी के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस पोर्टल में युवा अभी 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सीएम ने बताया कि उन्होंने इसके बारे में अपने चुनावी मैनिफेस्टो में भी लिखा था, जिसे पूरा किया जा रहा है। अब आगे से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अपना जो सी और डी का जैसा बताया गया है, कर्मचारियों का जो चयन है वो इसी पोर्टल के माध्यम से ही करेंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आज से शुरू कर दिया गया है और अब ये 3 महीने तक, यानी 31 मार्च, 3 महीने माने 12 दिन कम हो गए इसमें, 31 मार्च तक 2021 तक ये पोर्टल खुला रहेगा। और सब लोग, चाहे वो 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट है, हायर एजुकेशन का व्यक्ति है, एक ही फॉर्म पर अपनी सारी डिटेल्स भरेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कोरिंग के आधार पर युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। नौकरियों में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार का ये नया कदम है। HSSC में नौकरियों के लिए नया प्रावधान किया गया। इसके तहत ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए एक बार फॉर्म भरना होगा। उन्होंने कहा कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन से काम सरल होंगे, चयन प्रक्रिया में भी आसानी होगी। इसके साथ योग्य व्यक्तियों की उपेक्षा नहीं होगी। डी में तो जो भी उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी, इंक्लूडिंग सोशो इकोनॉमिक मार्क्स मिला करके, उस मेरिट के आधार के ऊपर ही जो ऊपर के जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनको ऑटोमेटिकली नौकरी मिलेगी। हाँ, उसमें जो विशेष उनकी उपलब्धि चाहिए, जिनके लिए जैसा विशेष उनका अनुभव या तकनीकी अनुभव, इसके अलग से जो सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, उन सर्टिफिकेट के लोगों को ही अपनी मेरिट के हिसाब से वहां नौकरी मिलती जाएगी। अलग से दूसरा टेस्ट नहीं होगा। सीएम ने बताया कि ग्रुप डी में मेरिट के हिसाब से नौकरी मिलेगी। ग्रुप सी में डिपार्टमेंट की जो भी पोस्ट होंगी, उस पोस्ट के हिसाब से उसका एक टेस्ट दोबारा होगा। और वो जैसे बताया कि अगर 30 पोस्टें हैं अप टू 30 तो 5 टाइम्स, 30 से 50 तक 150 फिक्स होंगे और 50 से ऊपर 3 टाइम्स, ताकि फिर वो 50 से ऊपर 3 टाइम 150 से ऊपर निकल जाएंगे। और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी एक सुविधा ये युवकों को, क्योंकि एक ही युवक बार बार टेस्ट भरता है, बार बार टेस्ट के लिए फार्म भरता है और उसको बार बार फीस देनी पड़ती है। उसकी बजाय वो 3 साल के लिए एक बार ही अपनी पात्रता टेस्ट के लिए ही फीस होगी। तो वही ग्रुप सी में आवेदन करने वालों के लिए पोस्ट के हिसाब से टेस्ट करवाए जाएंगे। कि ये परिवार पहचान पत्र हरियाणा के डोमिसाइल का ही बनता है, लेकिन डोमिसाइल पहले कभी हमारे यहाँ 15 साल की पीरियड था कि जो 15 साल से हरियाणा में रह रहा है उसी का डोमिसाइल बनेगा। अब उसका हमने पीरियड 5 साल कर दिया कि 5 साल से भी कोई हरियाणा में रह रहा है तो उसका भी डोमिसाइल बनेगा। 5 साल से कम अगर है तो उसको एक टेम्परेरी रेजिडेंट आईडी दी जाएगी, वो भी भर सकता है फार्म। प्रदेश में बाहर से आकर रहने वाले युवाओं का भी इस पोर्टल में ध्यान रखा गया है। प्रदेश में अब जो भी 5 साल से रह रहा होगा उसका डोमिसाइल आसानी से बन जाएगा, जबकि 5 साल से कम समय में प्रदेश में रहने वालों का टेम्परेरी फॉर्म भरा जाएगा। ये उस समय घोषणा की थी कि युवाओं की अपनी पढ़ाई, युवाओं की स्किलिंग, युवाओं की क्षमता को बढ़ाना और साथ ही युवाओं को नौकरी के लिए बार बार जो आवेदन करना पड़ता है ये नहीं करना पड़ेगा, एक बार आवेदन करना पड़ेगा। उसी के ऊपर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी IT टीम ने, हमारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने मिलकर के एक जो पोर्टल बनाया उसका आज विधिवत लॉन्च किया है। अब आपको सीएम की उन बड़ी बातों से भी रूबरू कराते हैं जो उन्होंने कही। युवाओं को भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सौगात, मैनिफेस्टो में किए गए वादे को किया पूरा। 3 साल तक होगी एलिजिबिलिटी टेस्ट की मान्यता, समय समय पर होंगे बदलाव। 5 साल तक हरियाणा में रहने वालों का भी डोमिसाइल बनेगा। 10वीं और 12वीं पास होने के बाद भी कर सकते हैं आवेदन।
रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक बार फीस देनी होगी। स्कोरिंग के आधार पर नौकरी दी जाएगी। 6 सालों में 80,000 नौकरियां दी हैं। कोई भी नौकरी रद्द नहीं हुई। 31 मार्च 2021 तक पोर्टल खुला रहेगा। अब आपको बताते हैं कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम तैयार क्यों किया गया और इसमें आवेदकों के लिए क्या खास है। युवाओं को बार बार आवेदन नहीं करना होगा। नौकरियों के लिए एनओसी सिस्टम को खत्म किया गया। HSSC कार्यालय में डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने की जरूरत नहीं। वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन ही किए जाएंगे। आवेदन के लिए बार बार फीस जमा नहीं करानी होगी। सामान्य जाति के प्रार्थी से एक ही बार में 500 रुपए फीस ली जाएगी। SC, ST और OBC के प्रार्थियों से 250 रुपए लिए जाएंगे। आवेदक जितनी बार चाहे आवेदन पत्र भर सकेंगे। 18 साल की उम्र में किया गया आवेदन 42 साल तक मान्य होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद पहला CET जून 2021 में होगा। हर साल एक टेस्ट करवाने पर जोर रहेगा। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार कई कदम उठा रही है। सरकार के इस फैसले से भी युवाओं को काफी राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।